क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं अवनमन कोण अल्फा और बीटा हैं। सिद्ध कीजिए कि हवाई जहाज की ऊंचाई tan अल्फा इंटू tan बीटा बटे tan अल्फा प्लस tan बीटा किमी है। किमी का मतलब किलोमीटर। तो हमें सिद्ध करना है सड़क से जहाज की ऊंचाई कितनी है, tan अल्फा इंटू tan बीटा बटे tan अल्फा प्लस tan बीटा किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बनाएंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखा है क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं। तो सबसे पहले क्षैतिज सड़क की बात हो रही है, तो एक सड़क बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई सड़क है। क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज से सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों, तो 2 पत्थरों की बात हो रही है जो किलोमीटर बताते हैं। मान लेते हैं एक पत्थर यहाँ पर है और एक पत्थर यहाँ पर है। तो लिखा है आगे 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं। एक इस ओर स्थित है पत्थर और एक सड़क के इस ओर स्थित है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जहाज है यहाँ पर। तो ये जो 2 पत्थर हैं ये हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित हैं, यानी एक इस तरफ है एक इस तरफ है। तो यहाँ पर कोण जो है एक के साथ अल्फा बन रहा है और एक के साथ बीटा। तो यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे, यहाँ पर कोण बन रहा है अल्फा और इसे मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ इसके साथ बन रहा है कोण बीटा। उसके बाद दोस्तों जहाज की ऊंचाई, सड़क से जहाज की ऊंचाई यहाँ पर इस तरह से बना देंगे। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h किलोमीटर। तो सड़क से जहाज की ऊंचाई मान लेते हैं h किलोमीटर। नाम दे देते हैं यहाँ पर, इसे मान लेते हैं A और इस बिंदु को B और इसे C और इस बिंदु को D। दोस्तों BC दूरी को मान लेते हैं X और CD दूरी को मान लेते हैं Y। दोस्तों यहाँ पर 2 पत्थरों की बात हो रही है जो किलोमीटर बताते हैं। तो एक पत्थर यहाँ है और एक पत्थर यहाँ है। इस पत्थर से इस पत्थर की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बाद ही दूसरा पत्थर आपको मिलता है, यानी 2 पत्थरों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 किलोमीटर होती है। तो ये पूरी दूरी को हम लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी है इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 1 किलोमीटर। इस पत्थर से इस पत्थर के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, x प्लस वाई, यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों को जोड़ के x प्लस वाई बराबर में 1 किलोमीटर। अब थोड़ा चित्र के बारे में यहाँ लिखना होता है तो लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना हवाई जहाज की ऊंचाई h किलोमीटर, माना हवाई जहाज की ऊंचाई h किलोमीटर तथा उसके बाद दोस्तों ये वाला कोण अल्फा है और ये वाला कोण बीटा है, यानी कोण ABC बराबर अल्फा और कोण ADC बराबर बीटा। तो यहाँ लिखेंगे तथा कोण ABC बराबर अल्फा और कोण ADC बराबर बीटा। चलिए ये हमने लिख दिया। दोस्तों सवाल में यहाँ पर बात हो रही है अवनमन कोण की। तो अवनमन कोण यानी यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा इस तरह से बना देते हैं और यहाँ पर कोण अल्फा है तो यहाँ कोण अल्फा बनेगा और यहाँ पर कोण बीटा है तो यहाँ पर बीटा बनेगा। दोस्तों अवनमन कोण जितना यहाँ पर बनता है वो यहाँ पर बनाते हैं और जितना यहाँ पर बनता है उसे यहाँ बनाते हैं। तो अब चित्र कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। चित्र के बारे में हमने थोड़ा यहाँ पर लिख भी दिया है, बस थोड़ा सा लिखना होता है। अब दोस्तों 2 समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC और एक बन रहा है ADC। तो पहले एक कोई ले लेते हैं, चलिए इसे ले लेते हैं ABC। तो यहाँ पर लिखेंगे
कोण यहाँ पर दोस्तों अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान आधार का मान दिया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात tan ही लगेगा। तो tan का मान h है और आधार BC का मान x है। x का मान निकाल लेंगे। x इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो x इधर आएगा और tan अल्फा इधर, x इधर आएगा तो tan अल्फा इधर आ जाएगा जहां पर x पहले था। तो h के बटे में tan अल्फा, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोस्तों y का मान निकाल लेंगे, कहाँ से मिलेगा? अब ये दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, ADC में फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात tan ही लेंगे। इस बार कोण है यहाँ पर बीटा, तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान h है और आधार इस बार है CD दूरी है y। अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, तो y को इधर भेजेंगे तो tan बीटा नीचे हो जाएगा, तो y बराबर h के बटे में tan बीटा। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। दोस्तों यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 1 किलोमीटर है, यानी x और y दोनों को जोड़ेंगे तब हम 1 रख सकते हैं। समीकरण 1 x के बराबर है, दूसरा वाला समीकरण y के बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे तभी तो x प्लस वाई आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2, 1 में 2 को जोड़ने पर तो बायां पक्ष बाएं पक्ष की तरफ जुड़ेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष की तरफ जुड़ेगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा बराबर h बटे tan अल्फा, h बटे tan अल्फा में जोड़ना है h बटे tan बीटा, h बटे tan बीटा। चलिए आगे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले x प्लस वाई लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, ऊपर अंश से h कॉमन हो जाएगा, h यहाँ है h यहाँ है, h कॉमन हो जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे tan अल्फा प्लस ऊपर 1 बचेगा, नीचे tan बीटा। अब दोस्तों आगे हल कर लेते हैं। तो इधर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर h लिखेंगे। दोस्तों अंश बटे हर बीच में साइन है जोड़ का, भिन्न के रूप में है, बीच में साइन है जोड़ का, भिन्न का जोड़ आपने पढ़ा होगा। इस तरह से क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो tan बीटा का गुणा 1 से होगा, tan बीटा होगा, tan अल्फा का गुणा 1 से होगा, tan अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो ऊपर हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, और फिर क्या करते हैं हर का गुणा हर से, ये बीटा है यहाँ पर, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा। चलिए अब आगे हल कर लेते हैं इधर। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। x प्लस वाई के बराबर 1 है, x प्लस वाई बराबर 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रख सकते हैं, तो रख देते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा बराबर में, इसके बदले हमने 1 रख दिया, फिर बराबर का साइन, फिर है h और ब्रैकेट में है tan अल्फा प्लस tan बीटा, और बटे में कितना है tan अल्फा इंटू tan बीटा। बराबर किस तरफ, ये बटे में है, भाग में है, इधर गुणा में हो जाएगा, यानी tan अल्फा इंटू tan बीटा का गुणा 1 से होगा, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाएगा। और ये बराबर किस तरफ, ये अंश में है tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो बराबर के इस तरफ आएगा, तो इसके बटे में हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये हो जाएगा बराबर में, इधर सिर्फ h बचेगा, तो h का मान हमने निकाल लिया है। h का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, tan अल्फा इंटू tan बीटा, और बटे में tan अल्फा प्लस tan बीटा। दोस्तों यही हमें सिद्ध करना है। हमने हवाई जहाज की ऊंचाई h मानी और h का मान किसके बराबर आया, tan अल्फा इंटू tan बीटा बटे tan अल्फा प्लस tan बीटा, बगल में किलोमीटर लिख देंगे। तो हवाई जहाज की ऊंचाई जो है
वो इतने किलोमीटर हमें सिद्ध करनी थी, हमने सिद्ध कर दिया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।